ये प्रश्नावली अब देखते हैं 10.2 कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2। प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं इसमें हम। आइए देखते हैं, इसमें रेखा बताई हुई है। ये है वृत्त, एक क्या है ये वृत्त हो गया। ठीक, अगर हमने ये रेखा खींच दी इसमें तो ये रेखा क्या कहलाएगी, कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रही, छेदती हुई जा रही, तो इसको बोलेंगे हम छेदक रेखा या प्रतिच्छेद रेखा। छेदक रेखा बोल दो, छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा या प्रतिच्छेद रेखा। इसके बाद अगर ऐसी रेखा हमने खींच दी तो क्या कहलाएगी ये, क्योंकि ये स्पर्श करती हुई जा रही तो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, हाँ, जो छूती हुई जाती है वृत्त को, ये कहलाती है स्पर्श रेखा। ये क्या रेखा कहलाएगी, ना तो छेद रही है ना स्पर्श कर रही है, तो इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखा। नहीं स्पर्श करेंगे, स्पर्श क्यों करेंगे हम, अप्रतिच्छेदी रेखा। ना तो स्पर्श कर रही ना प्रतिच्छेद कर रही, कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, फिर क्या है, बस इतनी है इसमें, बस। ठीक है, अब चलते हम सवाल पर। ये चीज रही इसकी, इसी में पूछा जाएगा अभी। अब आइए 10.2 पर। ये तो कुछ बेसिक चीजें रही। अब प्रश्नावली 10.2 का पहला सवाल हम देखें। कुछ इसमें रिक्त स्थान भरना है, पहले तो वो देख लेते हैं। इसमें हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, जैसे एक वृत्त है, ठीक, कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर करती है प्रतिच्छेद। हाँ, अरे यार, यहां से छेदक रेखा की बात, सॉरी स्पर्श रेखा, सॉरी, इसमें लगा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, स्पर्श रेखा हमने भैया ये कर दी। देखना गौर से समझो पहले सवाल को, ऐसे तो बात लग, आंसर से देख के तो भले, लेकिन गलत में समझ तो ले चित्र से। जी स्पर्श रेखा है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, कहाँ दो कर रही, एक ही जगह तो कर रही है टच, तो एक ही बिंदु पर भरोगे आप, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी ओनली। ठीक, ये रहा पहले सवाल का इसका आंसर। दूसरा क्या है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब एक वृत्त है, दो बिंदुओं पर तो वही है, क्या कहलाएगी ये, छेदक रेखा। देखो उसमें क्या भरेंगे हम, छेदक रेखा, उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की लिखा डॉट डॉट करके समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। जैसे एक वृत्त है, ये देखना समझना गौर से, ये वृत्त है, सॉरी समांतर दो हो सकती हैं, समांतर रेखाएं, फिर भी गलत खिंच रही है, दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, एक जहां प्रतिच्छेदक रेखा नहीं हो जाएगी, दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अगला क्या है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तीसरा में था वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसकी, देखियो एक वृत्त है यहाँ पर, ये वृत्त हो गया, ठीक, कह रहा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये वृत्त, ये होगी स्पर्श रेखा, ठीक तो है। फिर क्या कह रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं। यहाँ जो स्पर्श कर रहा है तो उसका क्या बोलेंगे हम, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, इसको हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु, बस। तो इस तरीके से भर लोगे ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी ले लेते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श अनेक रूप से, अनेक अपरिमित, हाँ अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। अरे यार वृत्त है ये, देखो यहाँ से एक वृत्त है, एक स्पर्श, सॉरी ये वृत्त हो गया,
हो गया। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, स्पर्श करती हुई जा, और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, कोई दिक्कत, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। अपर में अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो गया आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको साफ करते हैं बोर्ड को, फिर समझाते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो यहां लिखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर बने स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, चित्र बनाओ, पहले बना लिया हमने वृत्त। देखो सवाल को, एक वृत्त बनाया हमने, एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र पर, एक वृत्त का केंद्र मान लीजिए, ठीक, ये वृत्त का केंद्र ओ मान लिया हमने। ठीक, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो कि 5 सेंटीमीटर, कोई बिंदु यहां पर है ए, ठीक, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। एक स्पर्श रेखा डालेंगे यहां से हम, देखो यहां से, अरे इसको मिलाओ सही से थोड़ी, 1 मिनट, ये स्पर्श रेखा, ठीक, इसकी दूरी कितनी है, लंबाई इसकी 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। हाँ, ये वाली है 5 सेंटीमीटर की, अरे 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये केंद्र से इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। पूछ रहा, क्या पूछ रहा सवाल में, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको मिला दीजिए, यहां से केंद्र थोड़ी इधर मान लो ओ, इसको मिला दो, ठीक, स्पर्श रेखा थोड़ी सही से बना देते हैं, ऐसे करो इसको, ये रही स्पर्श रेखा, ऐसे चलेंगे, ठीक है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और ये वो तो है ही तुम्हारा, ये क्या बन गई, एक कौन सी त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। निकाल लो, इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये निकाल लेंगे लंब, ठीक है। समकोण त्रिभुज 90 कोण के सामने वाला कर्ण ही होता है, ये तो पता ही है सभी को, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो इसमें लगा लो त्रिभुज, त्रिभुज बी या ए बी ओ लिख लो, त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख दोगे आप, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या लगा लेंगे हम, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, ए ओ स्क्वायर, तो यहां लिख सकते हो ए ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर या बी ए स्क्वायर लिख दो उसको, बी ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक। तो ए ओ कितना है अपना 5, तो इसको लिख लो 5 का स्क्वायर बराबर बी ए कितना है 4, तो इसको लिख लो 4 का वर्ग प्लस ओ बी, या बी ओ कुछ भी बोल सकते हो, ओ बी का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हो ओ बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ओ बी स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगी आपकी 9, तो यहां लिख दो आप ओ बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हो 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग लो, वर्ग से वर्ग कट गया, तो ओ बी बराबर कितनी निकल के आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। बस हो गया आंसर, यही पूछ रहा था, वो भी जो निकली है वो 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की त्रिज्या की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, थोड़ी सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा केंद्र से गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु बी पर इस प्रकार काटती है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र बनाते हैं हम,
सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, ठीक, केंद्र मान लिया यहाँ पर O, ये केंद्र हो गया O, ठीक। यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। एक स्पर्श रेखा, यही बिंदु एक ए मान लीजिए आप, ए मान लिया, यहां से एक स्पर्श रेखा आप गुजार दीजिए, यहां से स्पर्श रेखा जो स्पर्श करती हुई जाएगी वृत्त को, सही थोड़ी बनाओ, चित्र गड़बड़ा गया, ये चली गई आपकी स्पर्श रेखा, ठीक। केंद्र से गुजरती हुई, तो केंद्र से एक रेखा गुजार दो, केंद्र से गुजरती हुई, ठीक, केंद्र से गुजरती हुई बिंदु बी पर, ये बिंदु बी हो गया आपका, बिंदु बी पर काटती है, बिंदु बी पर, चलिए क्या कह रहा है, ओ से गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु बी पर इस प्रकार काटती है कि ए बी बराबर, ये रेखा काट रही है यहाँ बिंदु बी पर, ठीक है, तो ए बी बराबर ये 24 सेंटीमीटर, हमें ज्ञात करना है ओबी, ओबी, ओबी ज्ञात करना, तो ओबी का मान ज्ञात कीजिए, ओबी की हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये बन रहा आपका समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर एक, तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज ए बी ओ में, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है ये त्रिभुज ए बी, ठीक है, यहाँ लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर लिख लीजिए आप। अब देखो लंब ये है आपका, आधार ये है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगी आपकी, तो लिख लो ओ बी स्क्वायर बराबर, ओ बी स्क्वायर बराबर लंब ये हो जाएगा आपका ए ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, ओ बी स्क्वायर ज्ञात करना है ये वाला, तो लिखेंगे हम ओ बी स्क्वायर बराबर ई ओ कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ये कितनी है 24, 24 का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगी आपकी 49, क्योंकि 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576, ओ बी स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576 कितना हो जाएगा 9 6 15 7 4 12 5 625, तो इसको लिख सकते हो ओ बी स्क्वायर बराबर ये 25 का वर्ग है, तो 25 का स्क्वायर लिख, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ओ बी बराबर निकल के आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा आंसर। हमें ओ बी ज्ञात करनी है, तो ओ बी कितनी दिख रही है 25 सेंटीमीटर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सवाल नंबर 5 देखें आप, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, देखो इधर पहले तो हम यहाँ चित्र बनाओ, चित्र बनाते हैं, यहाँ पर हमने बना लिया एक वृत्त, बना लिया वृत्त, यहाँ पर केंद्र मान लो आप O, ये रहा केंद्र, ये हो गया O, ठीक है, क्या क्या रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या कर दो, कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु मान लीजिए आप, ए मान लीजिए, ए बिंदु है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा, फिर सवाल में क्या कहा, दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, 13 सेंटीमीटर की दूरी से एक स्पर्श रेखा डाल देंगे, ठीक, जो कि स्पर्श रेखा, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। ज्ञात क्या करनी है हमें, क्या क्या दिए 13 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक 13 सेंटीमीटर, ठीक, हमें ये निकालना, यहां मान लीजिए आप बी, ठीक, तो ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है ए बी स्पर्श रेखा की लंबाई, लिख लो यहां पर त्रिभुज ए बी ओ में, तो यहां लिख लो सवाल नंबर ये 5वां है, त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, तो ये 90 अंश का सामने वाला आपका कर्ण हो जाएगा, तो ए ओ स्क्वायर ए, अब यहां पर लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय, लिखा नहीं है हमने, ए
ओ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक, तो ए कितनी है अपने 13 स्क्वायर, ए बी कितनी है, ए बी तो मुझे ज्ञात ही करनी है, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी कितनी है 5 5 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 169 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 25। तो ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हो आप 169 माइनस 25, तो ए बी स्क्वायर बराबर 144। ठीक, तो ए बी स्क्वायर बराबर लगी 12 का वर्ग है, तो 12 का वर्ग से वर्ग काट दो, तो ए बी बराबर आपकी निकल के आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर, जो ए बी पूछी गई थी ये 12 सेंटीमीटर इसकी निकल गई। इसी रहा 5वें का आंसर। इस तरीके से 5वां सवाल। सवाल नंबर 6वां देखें। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी प्रतिच्छेद रेखा हो। तो बनाना है चित्र, कोई सॉल्व नहीं कर। देखो सबसे पहले एक वृत्त खींच लिया हमने, ये रहा वृत्त। ठीक, एक रेखा दी गई, जाको रेखा जा दी गई है, देखो यहां पर रेखा दी हुई, इसको क्या बोलेंगे हम, दी गई रेखा। ये दी गई रेखा है, दी गई रेखा है। इसके समान, इसके रेखा जैसी में दो रेखा खींचने वृत्त के, देखो हम तो बता रहे, एक वृत्त खींचिए और उसके एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींची जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो, तो एक जी बना लो, ये क्या हो गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक, और एक छेदक रेखा ले, ये होगी छेदक रेखा, इसको क्या बोलेंगे छेदक, छेदक रेखा ले। हो गया आंसर 6वां का, ये बनाना था। इस तरीके से 6वें का आंसर।